Jesus, thank you, Jesus. Start it. Give it. Jesus. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज की शाम एक बार फिर से हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना और उसकी महिमा और उसका गुणानुवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उसकी महान आशीषों के लिए,
उसके महान उपकारों के लिए, उसकी महान करुणा और दया के लिए, जो प्रति भोर हमारी जिंदगी के ऊपर लगातार नई होती चली जाती है। और ये उसकी महाकरुणा का फल है मेरे प्रियो, कि आज भी हम उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए और अपने जीवन के द्वारा उसकी गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर जीवित हैं। आइए आज की शाम हम प्रभु के वचन के द्वारा इस संगति में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा एक बार फिर से अपने जीवन को उसकी आशीषों से, उसकी सामर्थ से भरेंगे। और परमेश्वर का वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 7 पद से 11 पद। फिलिपियों 3, 7 से 11। और प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आज की शाम मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन के द्वारा अपनी महान आशीष प्रदान करें। और परमेश्वर के महान सेवक पौलुस यहाँ पर कहते हैं, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आज की शाम मेरे प्रियो, हम बात करेंगे कि संसार के अंदर लोगों की जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। इस महामारी के कारण, इन भयानक परिस्थितियों के कारण, इन विपरीत परिस्थितियों के कारण। और आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें हमारे देश के एक बड़े लीडर ने यह स्टेटमेंट दिया कि मुझे परमेश्वर के अस्तित्व पर शंका है, मुझे परमेश्वर के अस्तित्व पर शंका है। और मेरे प्रियो, एक नहीं लेकिन अनगिनत ऐसे लोग हैं, जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, और ये जो विपरीत परिस्थिति है जिसका सामना आज दुनिया के तमाम राष्ट्र, दुनिया के तमाम लोग, दुनिया की तमाम सरकारें जिस परिस्थिति का सामना आज कर रही है, ये स्वाभाविक है मेरे प्रियो, कि वो लोग जो विश्वास में कमजोर हैं, वो लोग जो प्रभु से दूर हैं, वो लोग जो कभी कभी प्रभु की बात करते हैं, वो लोग जो नास्तिक हैं, वे अक्सर परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, परमेश्वर की पहचान पर सवाल खड़े करते हैं, परमेश्वर के होने पर सवाल खड़े करते हैं। और वे सोचते हैं कि यदि परमेश्वर है तो ये सारी बातें, ये अंधकार, ये भयानक महामारी, ये पैंडेमिक, ये भूखमरी,
ये आर्थिक विषमता, ये दुख, ये पीड़ा और ये तकलीफ क्यों है। और मेरे प्रियो, आज इस महामारी के कारण लोग ये सोचते हैं कि उनके स्वयं के जीवन के लिए एक इश्यू है और एक क्राइसिस है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस है कि लोगों के सामने आज ये मुद्दा है कि वो अपनी पहचान को कैसे कायम रखें। लोगों के सामने मुद्दा है कि उनकी जिंदगी के जीने का उद्देश्य इस पृथ्वी पर क्या है। और मेरे प्रियो, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व इस दुनिया के अंदर क्या इसी प्रकार का है कि लोग भूखमरी से नाश हो जाए, लोग महामारी से नाश हो जाए, लोग तमाम प्रकार के विपत्तियों से नाश हो जाए। दुनिया के अंदर आज वर्ल्ड के अंदर एक क्राइसिस है मेरे प्रियो, और दुनियावी बातों का भी क्राइसिस है कि वे लोग जो बड़े आनंद में थे, वे लोग जो बड़ी अच्छी लाइफ को जीते थे, वे लोग जो हमेशा बाहर खाना खाया करते थे, वे लोग जो दुनियावी बातों में ही अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए थे, वे लोग जो हमेशा घर के बाहर रहना पसंद करते थे, आज उनके जिंदगी के अंदर भी वर्ल्डली क्राइसिस है मेरे प्रियो। उनको लगता है कि ये क्या है कि हम अब घर के अंदर ही बंद हैं। आर्थिक संकट है, मानवीय संकट है, सामाजिक संकट है। और सामाजिक संकट मेरे प्रियो यदि हम बात करें तो तमाम लोग जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, पैदल, रिक्शा से, साइकिल से, बाइक से, ट्रकों में बैठकर और विपरीत परिस्थितियों में होकर वो अपने घर, अपने नगर और अपने गांव जाना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने उनकी पहचान का संकट खड़ा हो गया है मेरे प्रियो। उनके सामने एक सामाजिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, जिस गांव में वो जाना चाहते हैं, जो उनकी जन्मभूमि है, जो उनकी मातृभूमि है, आज हजारों किलोमीटर का सफर वो तय करके जब अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन आज उनके गांव में बैरियर्स बना दिए गए गांव के बाहर कि वो लोग जो उनका अपना गांव था, लेकिन अपने जीवन व्यापन के लिए जो घर से बाहर निकले थे, अपने गांव को जिन्होंने छोड़ा था, आज गांव की सीमा के बाहर तमाम बिहार और यूपी के गांव के अंदर ऐसी तमाम प्रकार की न्यूज आ रही है कि गांव के लोगों ने उनके लिए बैरियर्स को लगा दिया है कि वो अपने खुद के गांव में, अपनी जन्मभूमि में, जहां वो पल कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी को खाकर, जिस मिट्टी में अपनेपन के साथ जिन गांव की सड़कों पर और खेतों में वो पल कर बड़े हुए हैं, आज वहां के उनके अपने लोग जिन्हें वो समझते थे कि उनके बीच में वो महफूज रहेंगे, लेकिन ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई समाचार आज हमारे सामने हैं कि हजारों किलोमीटर का सफर तो उन्होंने तय कर लिया है, लेकिन आज उनके गांव के उनके अपने लोग उन्हें अपने गांव में प्रवेश नहीं देना चाहते हैं। वे गांव के बाहर ही अपने डेरों को लगाए हुए हैं। ये सामाजिक संकट है मेरे प्रियो। भूख अपने आप में इस महामारी में एक बड़ा संकट है। रोजगार एक बड़ा संकट है कि आने वाले कल में ये जितने भी लोग जा रहे हैं, क्या वापस से उन्हें ये रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनकी अपनी पहचान का संकट है, उनके अपने जीवन व्यापन का संकट है। और बहुत सारे लोग आज इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं और मेरे प्रियो, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग आत्महत्या करने पर उतारू हैं, लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे भयानक समय में मेरे प्रियो, आप सोचें मेरी और आपकी जिंदगी पर कि क्या ये खुदा का रहम नहीं है, क्या ये उसकी करुणा और उसकी दया नहीं है कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं,
हमारा विश्वास अपने प्रभु पर है और इनमें से बहुत सारे संकट हैं जिनका हम सामना नहीं कर रहे हैं, जिनसे हम दो चार नहीं हो रहे हैं और शायद भविष्य में भी इन संकटों से हमारा सामना नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमें संभालने के लिए, छुड़ाने के लिए हमेशा सर्वदा तैयार है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? इस महामारी के कारण सब कुछ बदलने वाला है मेरे प्रियो। इस महामारी के बाद मानो एक नई दुनिया के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां सब कुछ जो जनवरी और फरवरी में जो दुनिया हम देख रहे थे, इन 3 महीनों के बाद और आने वाले 6 महीनों के बाद शायद सब कुछ परिवर्तित हो जाए। आज वो प्रेम, वो संबंध, वो अपनापन दुनिया के लोगों के बीच से गायब हो रहा है। यही कारण है लोग इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं कि वो लोग जो बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की ओर जिन्होंने रुख किया है, उन्हें उनकी गांव की सीमा के बाहर उनके अपने लोगों ने रोक दिया है। उनके अपने लोग उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अपने आप के वजूद के ऊपर संकट है, उनकी जिंदगी के ऊपर, कि जो उनके अपने थे, इस महामारी ने ऐसा लगता है कि उस प्रेम को लोगों की जिंदगी से खत्म कर दिया है, उस अपनेपन को लोगों की जिंदगी से खत्म कर दिया है। और आने वाले समय में मेरे प्रियो, शायद और बहुत कुछ हम अपनी आंखों से देखने पाएंगे, और जब उन बातों को देखेंगे शायद हमारा दिल, हमारा हृदय कई बार टूटे, हमारी आंखें कई बार आंसू बहाए। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए उस परमेश्वर की ओर देखने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। 3 महत्वपूर्ण बातों की बात मेरे प्रियो आज की शाम हम करेंगे। इस संकट के समय हम अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर, अपने व्यक्तित्व पर फिर से एक दृष्टि करें कि हम कहां पर खड़े हैं। 3 बातें मेरे प्रियो जो आज की शाम हम देखेंगे। पहली है फाइंड हिम, दूसरी है फॉलो हिम, और तीसरी है फाइट फॉर हिम। पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो है सीक एंड फाइंड हिम। उसे खोजें और उसे ढूंढें, क्योंकि मुसीबत के समय वही है जो मुझे और आपको संभालता है। और इतनी बड़ी क्राइसिस में मेरे प्रियो, जबकि तमाम प्रकार के संकट हैं दुनिया और दुनिया के लोगों के सामने, मैं और आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, मैं और आप उससे धन्य कह सकते हैं। इनमें से बहुत सारे संकट हैं जिनसे हमारा सामना अभी तक नहीं हुआ है, और प्रभु का अनुग्रह होगा तो आगे भी नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए मुझे और आपको जो करना है वो है कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना और लगातार उसमें बने रहने की आवश्यकता है। यिर्मयाह नबी कहते हैं, यिर्मयाह 29:13 में, जहां प्रभु वायदा करता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु का वायदा है मेरे प्रियो, उसका वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है कि वो जो उसे ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, ये जो मांगने का जो विचार है या जो सिद्धांत है, ये मांगने का जो आधार है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसके वायदे के ऊपर निर्भर है। वो कहता है कि ये जो सिद्धांत है ये लागू होता है हर एक उस व्यक्ति के ऊपर जो मांगता है,
जो ढूंढता है और जो खोजता है, क्योंकि जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। और खोजने, मांगने और ढूंढने का जो परिणाम है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उस वायदे को पूरा करता है, जहां वो कहता है कि जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढता है वह पाता है। अर्थात जब तक ना मिले तब तक खोजते रहें, जब तक ना मिले तब तक खटखटाते रहें, जब तक ना मिले तब तक ढूंढते रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को मेरी और आपकी जिंदगी के लिए इस बात को लेकर आता है कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, हम क्या मांगना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या खोजना चाहते हैं, और किसको खटखटाना चाहते हैं। प्रभु कहता है पहली और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली और महत्वपूर्ण आज्ञा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को ढूंढना पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, इसके अलावा इस दुनिया में मेरे प्रियो हमारी जिंदगी के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती है। ऐसे संकट के समय यदि प्रभु ने मुझे और आपको बचाए रखा है, यदि प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम वो ढूंढें जो वो चाहता है, हम उसके द्वार पर खटखटाएं और उन बातों को खोजें जिनको वो चाहता है। प्रभु का वचन कहता है पहले बात जो है कि फाइंड एंड सर्च एंड सीक क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को जो ढूंढेंगे मेरे प्रियो, वही सरवाइव कर पाएंगे, उन्हीं का विश्वास दृढ़ और मजबूत होगा। जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही बचाया जाएगा। और मेरे प्रियो, ये धीरज तभी हमारी जिंदगी के अंदर आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को लगातार ढूंढते रहेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, फॉलो क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा ही मैं और आप दुनिया की सारी बातों पर जयवंत हो सकते हैं। लूका उसका 9वां अध्याय और उसके 23 से 26 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने सबसे कहा, दुनिया के तमाम लोगों के लिए उसका आह्वान है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। और मेरे प्रियो, पौलुस जो कहते हैं फिलिपियों 3 में और उसके 7 और 8 अध्याय में, वो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को अपनी जिंदगी के द्वारा पूरा करते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन नहीं, सिर्फ किसी वर्ष के किसी विशेष दिन में होकर नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो मेरी सेवा करना चाहता है उसे मेरे पीछे आना होगा, और जो मेरे पीछे आना चाहे उसके लिए यह अनिवार्य है कि वो अपने आप का इनकार करे और एवरी डे, प्रतिदिन 24/7
365 डेज वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और इसी बात को मेरे प्रियो पौलुस ने अपनी जिंदगी के द्वारा सत्य साबित किया। वो कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं मेरे प्रियो, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, और जब हम प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाते हैं, संसार की सारी बातें जो कल तक हमें लुभावनी लगती थी उनका हमारी जिंदगी के अंदर कोई अर्थ और कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस दमिश्क के मार्ग के पहले का जीवन उसका फर्क था, और दमिश्क के मार्ग पर जब खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, चेंज हो गई। उसने कहा, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया। और यही मतलब है मेरे प्रियो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर उससे पीछे चलने का। वरन वो कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सारी बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस कहता, मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, जिन्होंने उसके प्रेम का स्वाद चखा है, जिन्होंने उसकी सामर्थ का स्वाद चखा है, वो पौलुस के समान कह सकते हैं कि मेरे लिए मसीह सर्वश्रेष्ठ है और कोई बात उसके सामने मायने नहीं रखती है। और मेरे प्रियो, ये चुनाव है, या हम कह सकते हैं ये बेस्ट चॉइस है, सबसे उत्तम चुनाव है। प्रभु यीशु मसीह किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। यदि दबाव डाला होता मेरे प्रियो, तो आदम कभी वो फल नहीं खा सकता था, आदम और हव्वा। यदि दबाव डाला होता तो आज सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे होती। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, फ्री विल है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, फ्री विल है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अर्थात ये चुनाव मेरे और आपके लिए है। ये चुनाव दुनिया के उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के ऊपर शंका करते हैं कि इस भयानक महामारी में परमेश्वर कहां है। यदि उसका अस्तित्व है तो ये सब कुछ क्यों घट रहा है। यदि उसका अस्तित्व है तो लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। यदि उसका अस्तित्व है तो लोगों के लिए पहचान का संकट क्यों खड़ा हो गया है। यदि उसका अस्तित्व है तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के ऊपर अत्याचार क्यों है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करता है, वो शंका से, उस संदेह से आजाद हो जाता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर है या नहीं। ये चुनाव है मेरे प्रियो। इफ एनी मैन विल कम आफ्टर मी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये उसके लिए चुनाव है। ये वो चुन सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जो पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसके चुनाव का परिणाम यह है कि उसे अपने आप का इनकार करना है, उसे क्रूस उठाना है और उसके पीछे हो लेना है। इसके पहले कि मेरे प्रिय एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चले, उसकी कीमत को उसे समझने की आवश्यकता है, एक लागत को समझने की आवश्यकता है कि उसे अपने आप का इनकार करना है, उसे क्रूस का जीवन जीना है, ताकि वो
दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे ढूंढने की आवश्यकता है इस क्राइसिस के समय। यदि लोगों को लगता है कि उनकी पहचान का संकट खड़ा हो गया है, तो अपनी पहचान को प्रभु यीशु मसीह में ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा और आपका जीवन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। इसीलिए जितना अधिक संकट उतना अधिक हमें और गहराई में और अधिकाई से उसमें डूबने की, उसमें खो जाने की आवश्यकता है, उसके पीछे जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो देखिए लोग कैसे दर दर भटक रहे हैं। उनके लिए भूख का, उनकी पहचान का, उनकी सामाजिक पहचान का, उनकी आर्थिक पहचान का और तमाम मोर्चों पर उन्हें उनकी पहचान का संकट है। लेकिन वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उन्हें पहचान का कोई संकट नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कहते हैं जो बातें उनके लिए लाभ की थी, प्रभु यीशु मसीह के कारण उन्होंने उनको हानि समझ लिया। हमारे लिए पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा उनमें रहता है और प्रभु स्वयं उनमें चलता है। और यदि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर है, तो खुदा के मंदिर को पहचान का संकट कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि फाइंड हिम, फॉलो हिम एंड फाइट फॉर क्राइस्ट। स्टैंड एंड फाइट फॉर क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो और प्रभु यीशु मसीह के लिए लड़ें। परमेश्वर का वचन कहता है पहला तीमुथियुस का 6:12 में, जहां वो पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पौलुस अपने बेटे, अपने शिष्य तीमुथियुस को चैलेंज करते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती तुझे लड़ने की आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह में। और जब तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेगा, तभी तू उस अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ेगा और उसे पालेगा जिसके लिए तू बुलाया गया है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की थी प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन कई लोग हैं जिनको शैतान और संसार की अभिलाषाओं ने, जिनको शैतान ने अपने प्रलोभनों में उलझा दिया है और कहीं ना कहीं वो उस यात्रा में, उस क्रिश्चियन लाइफ में, उस क्रिश्चियन जर्नी में कहीं ना कहीं वो धीमे हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो रुक गए हैं। एक प्रभु के दास के बारे में मैं जानता हूं, जो अन्य जाति परिवार से प्रभु ने कई साल पहले उस जवान को पकड़ा जिसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा को चुना। बहुत ही अच्छा स्पीकर, प्रभु के वचन को सुनाने वाला, लेकिन वापस से पता नहीं क्या उसकी जिंदगी के अंदर हुआ और वापस वो अपने पुराने रास्ते पर, पुरानी बातों में, पुराने मनुष्यत्व में चला गया और उसने मसीहत के उस रास्ते को छोड़ दिया। इसीलिए मेरे प्रिय पौलुस कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। और इसीलिए इफिसियों 6:11 में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होने और उस विश्वास को बचाए रखने के लिए, उस विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन मुझे और आपको
शैतान के तमाम उन योजनाओं के साथ, संसार के तमाम प्रलोभनों के साथ फाइट करने की आवश्यकता है। और इफिसियों 6:11 में प्रभु का वचन कहता, मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। यदि इस महामारी में, यदि आप सोचते हैं कि आपके पहचान का संकट खड़ा है, यदि आप सोचते हैं कि आप आर्थिक मोर्चे पर असफल होंगे, यदि आप सोचते हैं कि आपके सामने आर्थिक संकट है, यदि आप सोचते हैं कि सामाजिक संकट है, आपकी पहचान का संकट है, और भी बहुत सारे संकटों के बारे में, आने वाले भविष्य के संकट के बारे में जैसे दुनिया सोच रही है, यदि मैं और आप सोचते हैं, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं शैतान के वो जलते तीर हमारे दिमाग में और हमारे हृदय में वो छोड़ रहा है, ताकि हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाएं, ताकि हम अपने विश्वास में लड़खड़ा जाएं, ताकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह की तरफ से इन सारी सांसारिक बातों और चिंताओं की ओर लग जाए। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे समय में जब दुनिया के सामने अस्तित्व का और पहचान का संकट हो, और जब हम उनकी ओर देखें तो हमें भी कहीं ना कहीं मन में संदेह, शंका हो, ऐसे समय प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो युक्तियां जो मुझे और आपको गिराने के लिए है, वो युक्तियां जो मेरे और आपके मन में संदेह को पैदा करने के लिए है, वो युक्तियां जो मेरे और आपके विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह में है उसको टुकड़े करने के लिए है, वो शैतान की युक्तियां जो हमारे मन में चिंता डालती है कि भविष्य का क्या होगा, फाइनेंसेस का क्या होगा, कैसे हम सरवाइव करेंगे, जब दुनिया की सरकारें कह रही है कि इस महामारी के साथ हमें जीना सीखना होगा, जब दुनिया के कई लीडर्स ये कह रहे हैं कि कहां है परमेश्वर, ऐसे समय मेरे प्रियो ये तमाम शैतान की युक्तियां हैं जो परमेश्वर के लोगों के विश्वास को कमजोर करना चाहती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे आज की शाम ये कहना चाहता हूं कि ये मेरे और आपके लिए वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट है आज की शाम, कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और इस बात को अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि जो बैटल है, जो लड़ाई है, ये युद्ध है, ये मेरा नहीं है, ये युद्ध प्रभु यीशु मसीह का है। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वो उस क्रूस के ऊपर जयवंत हुआ, वो मुझे और आपको भी इस बैटल में, इस लड़ाई में, इस युद्ध में जयवंत होते हुए देखना चाहता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मसीह यीशु में मैं और आप जयवंत से बढ़कर हैं, जयवंत से बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने विश्वासियों की ओर इस दृष्टि से, इस विश्वास से देखता है कि उसके बेटे और बेटियां जिंदगी की हर एक बैटल में, जीवन की हर एक लड़ाई में, जीवन के हर एक संदेह में, जीवन की हर एक उन बातों पर जो शैतान की युक्तियों के कारण उनकी जिंदगी में संदेह को, अविश्वास को लेकर आती है, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको
इस रीति से देखता मेरे प्रियो कि मैं और आप उसमें जयवंत हों। वो कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे शैतान की युक्तियों के सामने हार जाएं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो आगाह करता है अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को। क्यों कहता है प्रभु कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो? ताकि उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटी, उसका चर्च, उसकी कलीसिया, उसके लहू से, उसके खून से खरीदे गए लोग शैतान की युक्तियों के सामने हार ना जाए, शैतान के सामने हारा हुआ जीवन ना जिए। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें, ताकि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब लोगों के सामने अपनी पहचान का संकट है, मैं और आप मजबूती के साथ खड़े हो सके मेरे प्रियो, ताकि हम दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। यदि प्रभु के लोग, यदि प्रभु के बच्चे, बेटे और बेटियां, यदि प्रभु का चर्च ही शैतान की युक्तियों के सामने नहीं खड़ा रह सकेगा, तो हम संसार और संसार के लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि आज उनके सामने उनकी पहचान का संकट है, हम उनके लिए कैसे आशीष का कारण बन पाएंगे मेरे प्रभु ने मुझे और आपको इस सारे संसार के लिए आशीष का कारण बनाया है। प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार के लिए आशीष ठहराया है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो जाओ, और इन तमाम प्रकार के विषम परिस्थितियों को, इन शैतान के जलते तीरों को तुम बुझा सको। और ये तभी होगा मेरे प्रियो, जब हम उसको ढूंढेंगे, जब हम उसको खोजेंगे, जब हम उसके लिए खड़े होंगे, और जब हम उसकी महिमा में आगे बढ़ेंगे, जब हम उसे फॉलो करेंगे। फाइंड हिम, फॉलो हिम एंड स्टैंड फॉर हिम, फाइट फॉर हिम। मेरे प्रियो, प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी से यही चाहता है। जब हम उसको फॉलो करेंगे, उसको संपूर्ण पूरे मन से ढूंढेंगे, तभी हम शैतान के सामने परमेश्वर के सारे हथियारों को लेकर बांध कर खड़े हो सकेंगे। आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं मेरे प्रियो, और सिर्फ अपने बारे में इस समय हम सोचें कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा हूं इन दिनों में होकर? क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूं, उसके पीछे चल रहा हूं? और क्या मैंने परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लिया है, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर, प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर होकर, उस शैतान की तमाम युक्तियों के सामने खड़ा रह सकूं? क्योंकि मेरा प्रभु, जिसने मुझे अपने लहू से खरीदा है, वो कभी भी नहीं चाहता है कि मैं उसके सामने हार जाऊं, शैतान की युक्तियों के सामने सिर झुका लूं, उसकी तमाम उन संदेह के घेरे में आ जाऊं। लेकिन मेरा प्रभु चाहता है कि मेरे लोग परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर, जैसा उनका प्रभु जयवंत हुआ, वैसे उसका चर्च भी जयवंत हो। प्रभु आज की शाम
हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। जबकि चारों ओर संदेह का वातावरण है, लोग प्रभु आपके अस्तित्व पर और आपके होने ना होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये प्रभु संसार के लोगों की निराशा को, उनके अंधकार से भरे हुए मनों के उन विचारों को प्रकट करती है। लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं, जो तेरे लहू से खरीदे गए हैं, जिनमें तेरा पवित्र आत्मा निवास करता है, प्रभु तेरी कलीसिया, तेरे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। प्रभु आप हमेशा जीवित हैं और जीवित रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके पास है प्रभु। और आपने अपनी इस कलीसिया को, अपने बेटे और बेटियों को जो आपके लहू से धुले हुए हैं, जो आपके खून से खरीदे हुए हैं, जो आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए हैं, प्रभु आपने उन्हें इस संसार के लिए आशीष का कारण ठहराया है। प्यारे प्रभु, दुनिया के लोगों के सामने चाहे उनकी पहचान का संकट हो, लेकिन हम जानते हैं हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह में है। और हमारा प्रभु कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। प्रभु आप अनुग्रह करें इस संकट के समय, जब दुनिया के सामने पहचान का संकट है, लोगों की जिंदगी में संदेह का संकट है, प्रभु तेरे लोग उठ खड़े हो, तेरे सारे हथियारों से लैस हो जाएं, तेरे वचन की तलवार को थाम ले, और प्रभु इस संसार और संसार के लोगों के लिए, और विशेषकर ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं परमेश्वर कहाँ है, जो सोचते हैं कि उनकी पहचान का संकट है, वो क्या करेंगे। प्रभु तेरे लोग ऐसे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु, क्योंकि तूने अपनी कलीसिया को ठहराया है प्रभु कि वो इस संसार की आशीष का कारण बने। प्रभु अनुग्रह करें कि तेरे लोग प्रार्थना में उठ खड़े हों, तेरे लोग वचन की तलवार को लेकर उठ खड़े हो, तेरे लोग उस सुसमाचार को लेकर उठ खड़े हो जिसको पाने के द्वारा लोगों की जिंदगी का अंधकार दूर होता है। ओ प्यारे प्रभु, अपने लोगों को आशीष प्रदान करें, अपने लोगों को खड़ा करें कि खुदावन वे शैतान और शैतान की युक्तियों के सामने जयवंत हो सके। ओ प्यारे प्रभु, अनुग्रह करें कि तेरे लोग हारा हुआ जीवन ना जिए, लेकिन तुझ में होकर एक जयवंत जीवन जीने पाए। प्रभु एक एक परिजन को आज की शाम अपनी आशीष प्रदान करें प्रभु, अपनी आशीष प्रदान करें। ओ प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दें, उन्हें चंगाई दें प्रभु। जो जिनकी जिंदगी के अंदर विश्वास की कमजोरी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत करें, उनके ऊपर प्रकट करें कि जब वो तुझे खोजेंगे, जब तेरे पीछे चलेंगे, वो अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने पाएंगे। प्रभु अनुग्रह करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष हम में से हर एक पर, हमारे देश पर और संपूर्ण मानव जाति पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु, आप सबको आशीष प्रदान करें
और अब प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि डायसिस ऑफ भोपाल प्रभु के अनुग्रह से और उन प्रभु के मार्गदर्शन में होकर इन दिनों में उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो इंदौर बाईपास से हज़ारों की संख्या में अपने घरों और नगरों की ओर कूच कर रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये उसकी करुणा और उसकी दया है, उसका महान उपकार है कि प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है उस बड़े महान काम में। और हम लगातार पिछले शनिवार से उन प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का इंतज़ाम कर रहे हैं और प्रभु के बहुत सारे लोग अपने सपोर्ट के साथ इस पवित्र कार्य में आगे आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं मसीह मंदिर चर्च CNI के लिए, सारे विश्वासियों के लिए, पादी साहब के लिए कि सोमवार को उनकी तरफ से भोजन का आयोजन सारे लोगों के लिए किया गया और प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया। मंगलवार के दिन वाइट चर्च और क्राइस्ट चर्च CNI इंदौर के द्वारा भोजन का प्रबंध किया गया और आज बिल्डर मेमोरियल चर्च महू CNI के द्वारा भोजन का प्रबंध किया गया। और बहुत सारे प्रभु के बच्चे विश्वासी लोग आगे आ रहे हैं, अपने बहुमूल्य दानों को दे रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे इंदौर शहर के उस रास्ते से भूखा ना जाए। और प्रभु के इस पवित्र कार्य में प्रभु ने डायसिस ऑफ भोपाल की अगुवाई की है। और यदि प्रभु आपको अगुवाई करता है तो आप रेवरेंड जेम्स बॉन्ड से फ़ोन पर बात कर सकते हैं और अपना बहुमूल्य सहयोग इस पवित्र कार्य के लिए आप उन्हें दे सकते हैं, आप उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सबको अपनी महान आशीष प्रदान करें। जय मसीह की।